जय हिंद। का हालचाल है हो छुआ लोगिन। बाबू सिलेक्शन सीरीज की ये आपकी दूसरी क्लास है। पहली क्लास हम जो आपको दे चुके थे और ये क्लास एक्चुअली बाबू रोज सुबह आपको 9 बजे दी जाएगी और रोज 9 बजे आपको अटेंड करना है ये क्लास को, क्योंकि ये सिलेक्शन सीरीज ही आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। यहाँ वैसे क्वेश्चन लाए जा रहे हैं जो सीधे आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। यहाँ ऐसे क्वेश्चन भी लाए जाते हैं जो विगत एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। अगर जेएसएससी में अपना एक सीट हासिल करना है तो ऐसे ऐसे सीरीज को आप जरूर अटेंड करेंगे। यकीन मानिए, अगर आप इस सीरीज को अगर 10 दिन भी अटेंड कर लेते हैं तो आपको रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि आप अपने आप में ही अनुभव कर पाएंगे कि यहाँ जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो आपके विगत एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। 7 बजे जो क्लास होती है करंट अफेयर की, ध्यान दीजिएगा। द यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे अभी जो सीरीज चलाई जा रही है 7 बजे करंट अफेयर की, जो बीना मैम के द्वारा चलाई जा रही है, वो 7 बजे की क्लास आपको हर हाल में अटेंड करना है कि वहाँ करंट अफेयर जो भी आपके जेएसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है वो वहाँ करवाए जा रहे हैं। और 9 बजे, 7 बजे और 9 बजे ध्यान देना है। 7 बजे और 9 बजे आपको क्लास अटेंड जरूर करना है। और इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, फ्री पीडीएफ, बिल्कुल फ्री। द यूनिक क्लासेस हर चीजें बाबू अपनी बेनिफिट के लिए नहीं करती है। फ्री पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लेंगे। इसके पहले की क्लास जो आपको दी गई थी उसका फ्री पीडीएफ आपको दे दिया गया है टेलीग्राम चैनल पे। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके ऑल पे आप जरूर क्लिक कर लीजिएगा बाबू, क्योंकि ऐसे ऐसे कंटेंट आपको इस चैनल पे दिए जाएंगे और तब तक आपका साथ नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि आपकी सिलेक्शन द यूनिक क्लासेस नहीं करवा लेती है। आप हमें मोटिवेट करने के लिए एक अच्छा सा कमेंट आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स के थ्रू पहुंचाने की कोशिश करेंगे बाबू। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार झारखंड की जनसंख्या घनत्व क्या है? ध्यान दीजिएगा, 25 क्वेश्चन यहाँ कराए जाएंगे और आप तभी आपका यहाँ क्वेश्चन का अटेम्प्ट बेहतर माना जाएगा जब आप 25 में से 25 कर पाएंगे। अगर आप 25 में से 25 कर पा लिए बाबू तो समझिए कि आपका सिलेक्शन आपके जेएसएससी में जरूर हो पाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या घनत्व क्या है? 5330 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर। 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 632 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और 318 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन बी, 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, समय कम लेंगे। एक समय, अभी आपके पास जो समय बचा हुआ है 4 महीना, ये आपके लिए एक गोल्डन मंथ के रूप में है। एक मिनट आप उसे यूज करेंगे। हम यही क्लास को चाहे तो लाइव भी करवा सकते थे, लाइव में बाबू समय ज्यादा चला जाता है, इसलिए हम लोग 25 क्वेश्चन मैक्सिमम 20 मिनट में कवर करने की कोशिश करेंगे। और यही स्पीड आपकी भी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको लिमिट समय दिया जाएगा। झारखंड में किस जिले से अलग करके, झारखंड में किस जिले को से अलग करके खूंटी जिले का निर्माण किया गया? मतलब यही कह रहा है कि भाई कौन ऐसा जिला के काट करके खूंटी जिला के निर्माण किया गया? बोकारो जिला का, धनबाद का, सिमडेगा का, रांची का। अगर आपको लगता होगा कि ये क्वेश्चन आराम है या तो आसान है तो एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं बाबू। हम आपको कई बार बताएं कि 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन तो इजी होंगे, 20 क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई होगा, 30 क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई होगा और 20 क्वेश्चन जो बच रहा है उसका और हाई होगा। तो ये 50 और 30, 80 को सॉल्व करना तो आसान है, लेकिन 20 आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप अच्छे से पढ़े रहेंगे। इसका सही जवाब होगा बाबू रांची को काट करके ही खूंटी का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है तीसरा नंबर क्वेश्चन। झारखंड के लातेहार जिले में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान, मनिका राष्ट्रीय उद्यान, चंदवा राष्ट्रीय उद्यान या गरु नेशनल पार्क? देखिए, हम समय कम लेना चाहेंगे आपका और क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करवाना चाहेंगे, क्योंकि हम एक ही बात बताएं कि 1 मिनट आपके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ये इसका सही जवाब होगा बाबू बेतला राष्ट्रीय उद्यान। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक भारतीय महिला मुक्केबाज किसने 2004 में नॉर्वे में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था?
निम्नलिखित में से एक भारतीय महिला मुक्केबाज किसने 2004 में नॉर्वे में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था? ऑप्शन ए है दीपिका कुमारी, ऑप्शन बी है प्रेमलता अग्रवाल, ऑप्शन सी है अरुणा मिश्रा और ऑप्शन डी है नीमा मिश्रा। देखिए कमेंट आपको भी करना है, आपको जब तक हम आंसर नहीं बता देते हैं कमेंट आपको भी करना है। सही जवाब होगा बाबू अरुणा मिश्रा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 5वां नंबर क्वेश्चन है, सरायकेला छऊ निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा है? सरायकेला का जो छऊ है वो निम्नलिखित में से क्या किसके साथ जुड़ा हुआ है? छऊ नृत्य के साथ, छऊ व्यापार के साथ, छऊ पेंटिंग के साथ या छऊ संगीत के साथ? तो इसका सही जवाब होगा बाबू नृत्य के साथ, छऊ नृत्य के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और आज का 6ठा नंबर क्वेश्चन, ध्यान देंगे 5 में 5 आप किए हैं, नहीं किए हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, किए हैं तो हमें खुशी होगी कि आप किए हैं और आपका एक निश्चित सीट हम जेएसएससी में करवा पाए। झारखंड में बिरसाइट संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था? अरे फिर फायर बाबू क्लास है ये। झारखंड में बिरसाइट संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है जतरा भगत के द्वारा, ऑप्शन बी है बिरसा मुंडा के द्वारा, ऑप्शन सी है तिलका मांझी के द्वारा और ऑप्शन डी है विनोद बिहारी महतो के द्वारा। सही जवाब है बिरसा मुंडा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का 7वां नंबर क्वेश्चन है, किस श्रेणी में स्थानीय खनिज पुरस्कार किस विभाग में आता है ना? युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार, खनिज और धातु पुरस्कार। तो इसका सही जवाब होगा बाबू राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार। नेक्स्ट और आज का 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कस्बों में से कौन सा पलामू जिले का मुख्यालय है? निम्नलिखित कस्बों में से कौन सा पलामू जिले का मुख्यालय है? ऑप्शन ए है गारू, ऑप्शन बी है नेतरहाट, ऑप्शन बी है बाबू डाल्टनगंज और ऑप्शन डी है बरियातू। इसका सही जवाब होगा बाबू डाल्टनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9 है, वर्ष 2015-16 में देश के सकल घरेलू उत्पादन में झारखंड की सकल राज्य घरेलू उत्पादन का योगदान क्या है हो बाबू? वर्ष 2015-16 में देश के सकल घरेलू उत्पादन में झारखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पादन का योगदान क्या था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए है 1.65%, 1.56%, 1.84%, 1.70%। तो इसका सही जवाब होगा बाबू 1.84%। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपको इसलिए हम करवा दिए पीछे वाला क्योंकि आपके पीछे वाले एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए प्रश्न अक्सर बाबू रिपीट होते रहते हैं और जेएसएससी में अक्सर रिपीट होते रहते हैं। तो इन सारे बातों पे आपको ध्यान देना है। ऐसे पढ़ना क्या है ये महत्वपूर्ण है, पढ़ने से पहले आपको यह निर्णय करना होगा क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, आधा मामला यहीं साफ हो जाता है। पढ़ना क्या है, दुनिया में तो बहुत हमें ज्ञान प्राप्त करनी है, लेकिन आपके सिलेक्शन के लिए क्या ज्ञान प्राप्त करनी है वो चीज़ें हम आपको एक लिमिटेड चीज़ें और एग्जाम में आने वाली चीज़ें यहाँ दे रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की महिलाओं में साक्षरता दर है। 2011 में जो जनगणना हुआ था बाबू 21 में होने वाला था, ये हमारे देश की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण अर्थात कोरोना काल की वजह से 2011 में जनगणना हुआ, तो निश्चित तौर पे एक दशक के बाद अर्थात 10 वर्षों के बाद जनगणना होनी चाहिए, लेकिन 2021 में जनगणना ना हुई है। तो अब हम लोग लेटेस्ट आंकड़ा जो मानेंगे वो 2011 का ही मानेंगे। और तो यहाँ पूछ रहा है कि बताओ बाबू झारखंड में जब 2011 में जनगणना हुई उस समय महिलाओं की साक्षरता दर क्या थी? ऑप्शन ए 61.34%, 38.87%, 50.32%, ऑप्शन डी है 55.42%। तो इसका सही जवाब होगा बाबू 55.42%। नेक्स्ट और आज का 11वां नंबर क्वेश्चन है, झारखंड की कला और लोक संगीत में सुंदरता परिलक्षित तो होती है उद्योग की, प्रकृति की, धर्म की या इतिहास की? झारखंड की कला और लोक संगीत में बाबू सुंदरता किसकी दिखती है? तो बाबू हम लोग के प्रकृति की ही सुंदरता दिखती है। तो नेक्स्ट इसका सही जवाब होगा प्रकृति। लग रहा होगा कि हम आपको फास्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं, नहीं बाबू, ये फास्ट
आपको यहाँ प्रैक्टिस करना है और यही फास्ट आपको एग्जाम में दिखाना है। आप यहाँ अगर आप दिमाग को पूरी तरह से तैयार कर पाते हैं तो एग्जाम में भी आपका दिमाग तैयार रहेगा। क्योंकि भाई बाबू, कोई भी सफलता के पीछे कितना आप अभ्यास करते हैं, अभ्यास ही सफलता का सीमा तय करती है। नेक्स्ट है बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में विवाह के दौरान गाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन झारखंड के विवाह के दौरान गाया जाता है? ऑप्शन ए है डोमकच, ऑप्शन बी है छऊ, ऑप्शन सी है कर्मा, ऑप्शन डी है जोहार। तो इसका सही जवाब आपको पता होना चाहिए। इसका सही जवाब है बाबू डोमकच। और नेक्स्ट है 13वां नंबर क्वेश्चन, झारखंड के गढ़वा जिले में निम्नलिखित में से मेले का आयोजन किया जाता है। मतलब कौन सा मेले का आयोजन किया जाता है गढ़वा में? हिजला मेला, नरसिंह मेला, वसु मेला या बिरहोर मेला? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विसु मेला। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों से संघर्ष करते वक्त वीरगति को प्राप्त हुए थे? ऑप्शन ए है ताना भगत, ऑप्शन बी है तैमूरलंग, ऑप्शन सी है बुद्धू भगत या ऑप्शन डी है तिलका मांझी। इसका सही जवाब होगा बाबू बुद्धू भगत। नेक्स्ट ऑप्शन 15वां नंबर क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि बाबू चाणक्य जो था वो अपने प्रसिद्ध रचना जो अर्थशास्त्र था, अर्थशास्त्र जो था, झारखंड को किस नाम से उस अर्थशास्त्र में संबोधित किया है? ऑप्शन ए किल्की देश के नाम से, झाड़ राष्ट्र के नाम से, संथाल राष्ट्र के नाम से या कुकुट देश के नाम से? तो इसका सही जवाब है कुकुट देश के नाम से। नेक्स्ट और आज का 16वां नंबर क्वेश्चन है, झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र रांची की स्थापना किस वर्ष की गई थी? झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र रांची की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है 2001, ऑप्शन बी है 2004, ऑप्शन सी है 2002 और ऑप्शन डी है 2003। तो इसका सही जवाब होगा बाबू 2003। और नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का 17वां नंबर क्वेश्चन है, अक्षय ऊर्जा, अक्षय माने जिसका क्षय नहीं किया जा सकता है, वैसी ऊर्जा के निम्न में से किस स्रोतों से झारखंड अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है? मतलब बाबू हमारे यहाँ ऊर्जा की उत्पन्न में कोई कमी नहीं है, लेकिन झारखंडियों को ही वो ऊर्जा नहीं मिलती है। जैसे हमारे झारखंड में कई प्रकार के थर्मल पावर प्लांट हैं, चाहे तो जल पावर प्लांट है जहाँ से बिजली की उत्पादन होती है, लेकिन हमारे झारखंड में बिजली नहीं मिलती है, अरे बहुत कम मिलती है। ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा? इसका सही जवाब आपको देना है कि अक्षय ऊर्जा हमारा झारखंड में अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन अधिकतम ऊर्जा किसे प्राप्त होती है या उत्पादन होती है? तो सौर ऊर्जा से। नेक्स्ट और आज का 18वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिस है? चिकनी मिट्टी का, बलुआ दोमट मिट्टी का, दोमट मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का? देखिए हम क्वेश्चन को बार बार रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि आइए आपके एग्जाम के लिए ही ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। अगर आप यहाँ चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे इतना स्पीड में तो यकीन मानिए आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। बलुआ दोमट मिट्टी इसका सही जवाब है। कहता है कि राज्य के राज्यपाल की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? देखिए राज्यपाल, हम झारखंड की पॉलिटी में जब हम ऐप में आपको पढ़ाए हैं फेड कोर्सेस में, तो आपको हम बताएं कि राज्यपाल के बारे में पूरे बताएं, मुख्यमंत्री के बारे में पूरे बताएं, मतलब झारखंड पॉलिटी की पूरी हम आपको वहाँ चीज़ें दिए हैं। क्या 35 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष, 28 वर्ष होनी चाहिए, 32 वर्ष होनी चाहिए या 40 वर्ष होनी चाहिए? इसका सही जवाब होगा बाबू 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट और आज का 20वां नंबर क्वेश्चन है, ये औद्योगिक दृष्टिकोण से जिले माने कौन जिले दृष्टिकोण से माने कौन जिले को झारखंड की आर्थिक राजधानी कहा जा सकता है? रांची को, बोकारो को, पूर्वी सिंहभूम को या पश्चिमी सिंहभूम को? तो बाबू लोहनगरी को ही कहा जा सकता है, पूर्वी सिंहभूम को। नेक्स्ट और आज का 21वां नंबर क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को कहते हैं। मुंडा जो जनजाति है वो अपनी भाषा मुंडारी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ये है गुनगुटा, लोहामो, ऑटो टिक्कू या होड़ो जागर? तो इसका सही जवाब आपको आद होना चाहिए, होड़ो जागर इसका सही जवाब होगा। देखिए लाइव में क्या होती कि बातें बहुत हो जाती, हम आपको एक क्वेश्चन दिखाते, आप उसका जवाब देते, फिर अगर गलत होता तो हमको आपको आंसर बताते, तो ये चीज़ें थोड़ा सा टाइम हो जाता है, टाइम ले लेता है। और ऐसे में हम लोग के पास हम कह रहे हैं ना कि अगर आप आज भी सिंसियर नहीं हुए हैं, अगर आप अभी भी इस चीज़ को
मजाक में ले रहे हैं तो समझिए आपके हाथ से ये निकली गई। निम्न में से किसके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है? झारखंड के कौन ऐसे हमारे क्रांतिकारी हैं या तो वीर पुरुष हैं जिनके नाम पे पुरस्कार दिया जाता है? एल्बर्ट एक्का के नाम पे, क्या जयपाल सिंह मुंडा के नाम पे, बिरसा मुंडा के नाम पे, या MS धोनी के नाम से? तो इसका सही जवाब आपको होता होगा बाबू बिरसा मुंडा के नाम पे। इनका एक बाबू बिरसा मुंडा के जीवन को देख करके हमें लगता है कि जिंदगी लंबी नहीं महत्वपूर्ण होनी चाहिए। इन्होंने बाबू बहुत कम उम्र में अंग्रेज को पानी पिला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपका इसका जो जन्म स्थान था वो खुट्टी के उलिहाती गांव में इनका जन्म हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर है 23, निम्नलिखित में से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है? कौन ऐसा जगह है जहां विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? ये नहीं है बाबू धनबाद में, गिरिडीह में, वासेपुर में, या झरिया में? तो इसका सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन सी, वासेपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हम आपको पहले ही बता दें। 24 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1620 में तृतीय महाराजा जगन्नाथ सिंह कुमार विक्रम सिंह प्रथम ने राज्य की स्थापना की। कौन राज्य की स्थापना की थी? देवघर, देखिए बोकारो, सरायकेला या जामताड़ा? तो इसका सही जवाब है बाबू सरायकेला। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है 25वां नंबर क्वेश्चन, जनजातीय अनुसंधान संस्थान को कौन वर्ष में स्थापित किया गया था? जनजातीय अनुसंधान संस्थान को झारखंड में कौन वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है 1991 में, 1953 में, 1947 में, या 1959 में? तो इसका सही जवाब होगा बाबू 1953 में। जाते जाते हम आपको ये भी बता दें बाबू कि अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही हो, चाहे आपको खोटा में, झारखंड जीके में, हिंदी में, तो हम एक ही बात बता दें बाबू कि ये जो चैनल है गरीबों का चैनल है। यहाँ अधिकतर हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो मध्य वर्गीय परिवार के बच्चे जुड़े हुए हैं, गरीब परिवार के बच्चे जुड़े हुए हैं। उनकी जो हम खोटा झारखंड जी के हिंदी करंट अफेयर की फ्री क्लास हम आपको यूट्यूब पे ही या शिक्षक प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो खोटा झारखंड जी के की एक मिनिमम फीस समझिए कि एक नेट खर्चा के तौर पे आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि मेरा मेन मकसद यहाँ बाबू लोगों का सेवा करना ही है, ताकि आप का सिलेक्शन हो पाए बेहतरीन तरीके से। एक सिलेक्टेड क्वेश्चन, एक एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल हम आपको दे रहे हैं। अगर आप सीजीएल का कोटा पढ़ रहे हैं तो बाबू ऐसे कोटा का रेट अगर जनरल देखिएगा तो 3500 से कम नहीं है, लेकिन अभी हम 499 रुपये में आपको दे रहे हैं। झारखंड जी के 499 रुपये में दे रहे हैं, हिंदी 499 रुपये, माने 499 समझिए एक नाश्ता जब करने बैठते हैं बाबू तो आपका 499 वहीं खत्म हो जाता है। चाहे वह सीजीएल का लें, उत्पाद का लें, LDC का लें, दरोगा का सिर्फ 999 है, झारखंड जीके का लें, JPSC का, लेकिन ये दोनों वैकेंसी भी नहीं आई है तो इसका आप छोड़ दीजिए। बाकी जितने भी कोर्सेस हैं, चाहे आप हिंदी में इनरोल हो पाएँ, चाहे आप झारखंड जीके में इनरोल हों, चाहे आप कोटा में इनरोल हों, अगर इनरोल होना चाहते हैं तो 9771080302 पे कॉल करेंगे। अपनी पहले सारी चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद आप इनरोल होंगे। तो यही थी बाबू आज की। अगर आप, हम अभी भी कहेंगे कि अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे आप जरूर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वहाँ फ्री की PDF आपको दी जाती है द यूनिक क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे। तो ठीक है, हो चुका लॉगिन बाबू, मिलो ही बाद में हो कोनो दोसर वीडियो के साथ। तब तक रखिए अपन ध्यान। जय हिंद।